everyone, I am Reena, your educator for UGC NET English Literature, and in today's video we are going to discuss our last 20 days strategies for English Literature. Okay, हमारी subject centric क्या हमारी strategy होनी चाहिए? In the last 20 days I would suggest that we have to revise and revise. In this video you can expect that we will be discussing about what to revise. Okay. Okay. What should be our priority order for revision? Okay, हमारा priority order क्या होना चाहिए unit wise? And how much time do we need to spend? How much time do we need to spend in our revision? Correct. Moving further, आगे बढ़ते हैं. So when we see the revision part, we know that we have a lot to revise. हमने बहुत सारा पढ़ा है. Now the question comes of new material. New material refers here to the backlogs. और ये problem सबके साथ है. You are not alone in this. Backlogs सबके होंगे कि हो सकता है हमने अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ा, लिंग्विस्टिक्स या हमारे कुछ छोटे यूनिट्स, पोस्ट कॉलोनियल सेक्शन के कुछ यूनिट्स हमारे, कुछ राइटर्स हमारे रह गए हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज लास्ट 6 मंथ्स में, ओके, आई एम अज्यूमिंग एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ से या 4 मंथ से तो आप प्रिपरेशन अपनी कर ही रहे होंगे. ओके, सो लास्ट जो 6 मंथ्स रहे हैं, okay, and this is for both paper 1 and paper 2. जो भी आपने last 6 months में पढ़ा है, it's high time, okay, it's high time that you revise it. क्योंकि अब आप जो भी रिवाइज करेंगे वो आपको एग्जाम तक याद रहने वाला है. okay, keep revising it. okay, अपना मेजॉरिटी ऑफ टाइम, अगर बैकलॉग ज़्यादा नहीं है, मैं तो ये कहूँगी कि पूरा टाइम, पूरा दिन का जो टाइम है वो हमारा जो है रिविजन में ही रहना चाहिए. नया मटीरियल हमें इस टाइम थोड़ा सा जो है वो अवॉइड ही करना है. फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बैकलॉग्स हैं, कुछ सेक्शन कंप्लीट करना ज़रूरी है, सो आई वुड सजेस्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे, ओके, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करेंगे, आप एटलीस्ट 3 आवर्स दे सकते हैं अपने न्यू मटेरियल को या जो आपका बैकलॉग का पुराना रह गया है. ओके, नॉट मोर देन 3 आवर्स यू विल गिव. ओके, ओनली 3 आवर्स पर डे. और इसमें भी ऐसा कुछ मटेरियल नहीं पढ़ना जिसका आपको पता है कि मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी. ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम, ओके, 70% ऑफ आवर डे, ओके, शुड गो इन आवर रिविजन जो हमने लास्ट 6 मंथ्स में पढ़ा है. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की, ओके, सो आई हैव सेट द प्रायोरिटी फॉर इंग्लिश लिटरेचर. देखिए आपका जो एग्जाम पेपर है, ओके, उसमें हमें 100 क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 200 मार्क्स होंगे हमारे. सो जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, जो हमारा लिटरेरी थियोरी है और जो इंडियन लिटरेचर है, ठीक है, इनको कवर करना, ओके, दीज आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस. इनको छोड़ के आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते. ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सेक्शन ऐसे हैं जो हाई प्रायोरिटी पर आते हैं. यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे. यहाँ से आपको एटलीस्ट बोल रही हूँ 40 to 50 क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, विच इज़ अराउंड 80 to 100 मार्क्स. ओके, देन वी सी हमारे जो बाकी के सेक्शन हैं, ओके, इनको कॉम्प्रोमाइज करके पहले तो सबसे पहले हमें यही पढ़ना है, इन्हीं का रिवीजन लगातार करना है ना. जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ इन पे हमारी जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, फिर हमें जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लास्ट टाइम लिटरेरी क्रिटिसिज्म से कम क्वेश्चंस आए हैं, ओके, लेट्स अग्री दिस. लेकिन इस बार ट्रेंड चेंज हो सकता है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हम नहीं पढ़ेंगे. ओके,
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा से है, क्योंकि पहले बहुत क्वेश्चंस आए हैं क्रिटिसिज्म से। देन वी सी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। ओके, स्टूडेंट्स ये सेक्शन छोड़ के जाते हैं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाते। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हमें इस पे ध्यान देना है, हमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ना है। ओके, वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेरी criticism, at least 5 questions you can also expect from post colonialism। ठीक है, अमेरिकन लिटरेचर से मैं कहूँगी कि बहुत वास्ट है। ओके, लेकिन 5 क्वेश्चंस हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट अपना आराम से कर सकते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। देन वी सी रिसर्च मेथोडोलॉजी से लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस आए हैं। ओके, प्रॉपर 5 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स की वेटेज ये सेक्शन रखता है हमारा। और मैं कह रही हूँ कंपैरेटिवली छोटा सेक्शन है। ओके, लिमिटेड चीजें पढ़नी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रायोरिटी। लिंग्विस्टिक्स, यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट टाइम, विच इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, यूरोपियन लिटरेचर में कहूँगी अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको मत पढ़ो। ओके, यूरोपियन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, काफ़ी वास्ट है। 2 to 3 क्वेश्चंस आप देखोगे। ओके, अगर एनटीए हमें सरप्राइज नहीं करते हैं तो ये ना हो कि एनटीए बहुत सारे क्वेश्चंस देते, बट यूरोपियन लिटरेचर से अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। अगर अभी तक इसको टच नहीं किया है तो इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लो, ओके, आई वुड सजेस्ट दैट ऑल दीज यूनिट्स, ओके, इंडियन लिटरेचर से क्रोनोलॉजी के, ब्रिटिश लिटरेचर से क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इवन लिटरेरी थ्योरी से भी आ रहे हैं। तो अगर आप ये सेक्शन करते हैं, ये सेक्शन प्लस रिसर्च मेथोडोलॉजी और लिंग्विस्टिक में अगर आप अपना 50% भी दे देते हैं, सो यू आर अहेड ऑफ द अदर्स। ओके, ये तो सब पढ़ के जाएंगे, है ना। कंपटीशन में आप आगे कौन से यूनिट्स पढ़ के जाओगे? जब आप रिसर्च पढ़ोगे, जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ोगे, जब आप पोस्ट कॉलोनियल अच्छे से पढ़ के जाओगे। ओके, अगर आपने ये 3 यूनिट भी पढ़े हैं तो भी आपके पास बाकी स्टूडेंट्स से एज है। ओके, फाइन, आगे बढ़ते हैं। नाउ रिवीजन हमें किस प्रायोरिटी में करना है? मान लो आपको ब्रिटिश लिटरेचर में विक्टोरियन सबसे डिफिकल्ट लगता है, मॉडर्न सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लगता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ब्रिटिश उठाएंगे। ओके, वी विल सी ब्रिटिश, क्योंकि हम पहले सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हम पहले विक्टोरियन का रिवीजन कर लेंगे। ओके, विक्टोरियन के रिवीजन के बाद हम मॉडर्न पढ़ लेंगे, मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के बाद अगर हमें लग रहा है कि रोमांटिक एज है जिसमें हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ज़्यादा लगती है, तो हम रोमांटिक एज पढ़ लेंगे। ओके, जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टडी देम, जिससे क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा आपको लगेगा कि अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है? इजी चीज़ों का रिवीजन करना है, वही बाकी है। जो राइटर्स हैं जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, इनकी क्रोनोलॉजी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी के सारे क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे इस ऑर्डर में। ओके, लिटरेरी थ्योरी पढ़ेंगे, अगर आपको कोई थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम है उसका रिवीजन करना है। ओके, जो हमारे अवार्ड्स हैं, ओके, बुकर प्राइज अवार्ड्स, एनवीसी बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके का ऑर्डर होना चाहिए। इंडियन लिटरेचर से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें राइटर्स बहुत ही बारीकी से, बहुत ही शार्पनेस से उनको पढ़ना है। देन इफ आई टॉक अबाउट द PYQs, जिनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप PYQs देख चुके होंगे, डेली हमारे सुबह सेशंस आ रहे हैं PYQs के। तो PYQs का अब हमें क्या देखना है? ट्रेंड और पैटर्न देखना है। जैसे कि अभी तक हम जितने भी PYQs सॉल्व कर रहे हैं हमने अपने इस सेशन में, हमें पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर जो है उसमें विक्टोरियन एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉडर्न एज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटरेरी थियरी की अगर हम बात करें तो न्यू क्रिटिसिज्म,
वी सी न्यू क्रिटिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी साल स्किप नहीं हुए हैं इन दो टॉपिक से क्वेश्चन। एनटीए ने हर साल पूछे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब हम इन यूनिट्स पे ऐसा करेंगे कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो हमें लगे कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग हमारा इनके ऊपर कमांड होना चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं पीवाईक्यूज को ही अगर देखें तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। इंडियन लिटरेचर जो है उसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि हर साल जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं। और इंडियन लिटरेचर में भी हम देखते हैं कि जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ओके, आर के नारायण के वर्क्स की क्रोनोलॉजी, मुल्क राज आनंद के वर्क्स की क्रोनोलॉजी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द टेस्ट। मॉक टेस्ट हम देते हैं, सब देते हैं, पर मॉक टेस्ट देने के बाद हम कहाँ डीमोटिवेट होते हैं, हम मार्क्स पे फोकस करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर इस टाइम पे ओके अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो, प्रॉपर लगा रहे हो, वेल एंड गुड। ओके, डेली एक मॉक टेस्ट देना जरूरी है, बट डोंट गेट अफेक्टेड बाय द मार्क्स इन द सेंस मार्क्स को अगर जितनी कम इंपॉर्टेंस हम देंगे उतना हम बेनिफिट में रहेंगे। मार्क्स से ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस किसको देनी है कि हमारा जो क्वेश्चन गलत हुआ है हमें उससे डीमोटिवेट ना होके उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, उसका सोल्यूशन देख लो, तुरंत सही हो जाएगा वो। ओके, थियोरेटिकल है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, जैसे ही गलत होता है सीधा जाके एनालिसिस पे जाओ, गूगल करके क्वेश्चन कर देख लो, या फिर जहाँ पे आपका सोल्यूशन दिया हुआ है मूव ऑन टू द सोल्यूशन। ओके, मार्क्स पे हमें सबसे ज़्यादा कम फोकस करना है, बिकॉज जो भी हम पेपर दे रहे हैं ज़रूरी नहीं है वही पेपर हमारा एनटीए एग्जाम में आए। ओके, और जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट देंगे हमारा एनालिसिस इंप्रूव होगा। मार्क्स जो है वो इनिशियल हमारे टेस्ट पेपर में हो सकता है कि लो आए, ओके, बट जैसे जैसे हम बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे हमारे एकदम से मार्क्स जो है वो स्पाइक करेंगे। ओके, एंड इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमें पता चल जाता है कितने क्वेश्चंस हमें किस वे में अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और आई होप दैट ऑल इज क्लियर। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है। इसके अलावा अगर आप जो मॉक टेस्ट है ओके हमारे साथ जुड़ के देना चाहते हैं, जहाँ पर आपको सारा एनालिसिस मिलेगा, अगर आप PYQs हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं, जो अभ्यास बैच में हमारे एग्जाम के लिए रिविजन बैच चल रहा है, जहाँ पर हम लाइव सेशंस ही ले रहे हैं और PYQ का हमारा बैच भी चल रहा है, तो आप जो है उत्कर्ष का जो हमारा समर सेल है ये एक्सटेंड हो गया है टिल 8 जून, तो आप इसका जो बेनिफिट है वो अवेल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे सारे ही कोर्सेज पे आपको हमारे 90% तक का ऑफ मिल रहा है। एक्स्ट्रा आपको जो है 10% डिस्काउंट मिलेगा प्राइम कोर्सेज पे हमारे, उसके लिए आप प्राइम कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी भी मिलेगी। इसके लिए आपको उत्कर्ष का जो हमारा एप्लीकेशन ऐप है प्ले स्टोर पे जाके वो डाउनलोड करना है, and then you can enroll and get the benefit of our courses wherein you will be getting the recorded and the live classes both with all the PDF material। okay, all the classes आपको बहुत ही comprehensive वे में सारी चीज़ें structured वे में मिलेंगी। okay, so on that note, okay, thank you so much everyone. I hope you found the video helpful. Do share it with your friends and let me know in the comment section how did you like the video. Thank you. Have a nice day ahead.